देखिए, तो आज हम लोग दो चर वाले रैखिककरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज 3.6 कवर करेंगे, ठीक है ना। और ये लास्ट एक्सरसाइज है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो है लास्ट है। अगर ये हम पढ़ लेते हैं तो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण सारे के सारे पढ़ गए एनसीईआरटी बुक से। समझ में आ रहा है? हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं लोग? एनसीईआरटी बुक। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो खूब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहाँ बहुत टॉप का है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए, इसको कह रहा है पहले समीकरण में बदलिए फिर बनाइए। खूब ध्यान से समझिएगा, इससे पहले वाला जो समीकरण था और इसमें बहुत फर्क है। समझ में? क्या फर्क है शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हम बताएंगे तो आएगा, ठीक है। इससे पहले जो समीकरण में एक्स वाई रहता था तो ऊपर रहता था, इसमें है तो क्या है जी, नीचे है। मुश्किल ये है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। दो तरीका का, पहले इसको हम समीकरण में बदल लेंगे। जिससे मान लीजिए यहाँ कैसे बदलिएगा तो खूब ध्यान है। 1/x इसमें छुपा है क्या? अगर 2 को हटा दे नीचे से तो इसको हम मान लेंगे थोड़ा देर के लिए u, और 1/y इसको क्या मान लेंगे हम? v। ऐसा भी मान के हम क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। और नहीं तो एक यही ऐसा नीचे x y ना, तो इसको डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट इसको इसी को सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। एक नहीं तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे। अंक को नहीं लिया जाता है। समझ में आ रहा है? और अंक भी लेते हैं आगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम बना कैसे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट बना दे या 1/x 1/v मान के बनाए? मान के। चलिए थोड़ा मान ही के बनाए। तो अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन का स्पेलिंग गलत लिख रहा है ना, SOLUTION हो गया सॉल्यूशन। हम क्या मानेंगे? 1/x बराबर क्या माना? u, और 1/y बराबर हमने क्या मान लिया? यहाँ लिख दीजिएगा माना। समझ में आ रहा है? इतना तो हो गया, इतना तो आता है ना आपको। अब खूब ध्यान से समझिएगा, इसको लेते हैं, ये पहले वाला को लेते हैं। यहाँ पे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब ध्यान से समझिएगा तो यहाँ एक चीज आपको समझ में आएगा कि 1/x गुने 2 लिख सकते हैं का? और नहीं तो ऐसा समझो इसको, 1/x गुने, अरे आ गई नहीं, 1/2 गुने 1/x प्लस 1/3 गुने 1/y बराबर 2। ऐसे मान सकते हैं। थोड़ा ध्यान दो, 1 में 1 गुना 1 हो जाएगा, ये 2 में x से गुना होगा 2x नहीं हो जाएगा, ये प्लस का प्लस 1/3 का 1/3, 1 में 1 से गुना 1 होगा, और 3 में y से गुना होगा 3y नहीं हो जाएगा। अच्छा, इतना को हमने क्या माना है यहाँ? u। तो हम लिख देंगे 1/2 क्या हो जाएगा? u, यह हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा जी? v। समझ में? इधर क्या बचा? बराबर नहीं हो जाएगा। अब नीचे बाटा का जोड़ बना लेंगे? नहीं बन सकता है, एकदम बनेगा। यहाँ एलसीएम दो, u और v क्या है जी? ऊपर है। समझ में? थोड़ा और सा इसको हम अगर और शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या होगा? 1 में u से गुना होगा, u जो लिखे हैं वो नीचे नहीं, कहाँ है जी? ऊपर है। यहाँ देखिए, ये है ना, ये इसके नीचे एक छुपा है, नहीं समझे? तो u क्या है जी? ऊपर वाले से गुना होगा ये।
तो इसमें अगर 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी, u हो जाएगा, होगा u, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v, नीचे 3 बराबर 2। अब हम एलसीएम बना, इसका बटा का जोड़ बना लें तो एलसीएम हो जाएगा कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 3u, यहाँ हो जाएगा 2v बराबर 2। अब यहाँ इसको सॉल्व कर दे तो हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर कितना, 6 दूनी 12, नहीं हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। तो इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक आते हैं बात करते। अब देखिए, एक को तो हमने रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर लिया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। अब हम कन्वर्ट कर इसको करेंगे, इसको ये दूसरे वाले को, ठीक है। तो अगले स्लाइड में इसको लेते हैं, देख लें कितना है, 3x इधर 2y है, तो ये है 3x प्लस 1/2y बराबर 13 बटा कितना है 6। इसको अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो 1/3 गुने 1/x लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुने 1/y बराबर 13 बटा 6 नहीं लिख सकते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, तो लिख सकते हैं। 1 में 1 से गुना इतना हो जाएगा, 3 में 1 से गुना इतना नहीं होगा, इस दोनों को गुना करेंगे इतना नहीं होगा, ये जितना है हमने लिख दिया। अब ऐसे लिखने का क्या फायदा है कि हम इसके जगह पर इसका वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, इसको हम अपने फायदे के लिए इस रूप में लाए हैं, नहीं समझे, कोई ना कोई वजह है तभी हम इसको ऐसे लाए। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब का हम ऐसे कर दे, ऐसे करेंगे तो 1/x का हम u जो माने हैं वो रख सकते हैं, नहीं समझे। तो हो जाएगा 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा u, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा v, ये होगा 13 बटा 6। अब गुना होगा u 1 से u में, तो हो जाएगा u/3, यहाँ हो जाएगा v/2 बराबर 13 बटा 6 हो जाएगा। अब आप एलसीएम बनाइएगा तो 3 6 एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2u, यहाँ हो जाएगा 3v, इधर हो जाएगा 13 बटा 6, हाई 6 से 6 कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कैसे कटेगा, खूब ध्यान समझिए, ये यहाँ भागा में है, इधर जाएगा तो कथी में होगा गुना में, तो ऊपर जाएगा वो, आई 6 नीचे, ऊपर नीचे नहीं कर जाएगा, सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान दीजिए, अब बचा हमारे पास 2u प्लस 3v बराबर क्या, ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। आगे अपन जो मन करे वो विधि लगा सकते हैं, लुप्तीकरण या विलोपन नाम की है वो विधि लगाइए, या प्रतिस्थापन विधि लगाइए, या ब्रज गुणनखंड विधि लगाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सी विलोपन विधि से, ये हमने लिख दिया। समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 क्या है, 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u 2v। एक स्लाइड छूट गया है इसमें, तो हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 12, ये समीकरण फर्स्ट। ये है 2u प्लस 3v बराबर 13, ये क्या हो जाएगा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। हाँ होगा जी। अब 3 कहाँ गुना करेंगे इसमें, और 2 गुना करेंगे ऊपर, करते हैं ना ऐसे। तो हमने लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 3 हो जाएगा। गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6u प्लस 4v, 12 दूनी 24, 3 से गुना होगा 6u, 3 त्याई 9v, और 13 के 13 13 24, 13 त्याई 39। साइन चेंज करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस, ये 4 है, ये -5 है, 9 है, तो बचेगा -5 भी। ये कितना बचा 24 में से 9 में से 4 गया, यहाँ बचेगा 5, ये बचा 2, 2 में से 2 गया, अरे यार ये बचा कितना 3, 3 में से 2 गया 1, लेकिन बचेगा कथी में माइनस में। तो
5 3 15 हो जाएगा। भी बराबर कितना आ गया हमारा 3, प्लस में आएगा इसलिए कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 15। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया। तो हमने किसका मान निकाल लिया, भी का मान निकाला। हमको भी का मान थोड़ा बताना है, एक्स और वाई का मान बताना है। तो हमने भी का मान बताया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण क्या लेंगे, अगले स्लाइड में हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको छोटा करते हैं इसलिए कि पढ़ाते हैं तो आपको भेजना भी रहता है व्हाट्सएप पे, है कि नहीं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3u प्लस 2v बराबर 12 है। खूब ध्यान से समझिएगा। 3u, भी कितना आया जी, भी कहिए या वी कहिए, बात एक ही है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 12 का 12, ये 3u, ये 12 माइनस 6 हो जाएगा। ये 12 में से 6 का बचेगा, कितना बचेगा 6। 3 दूनी u बराबर कितना आ गया 2। तो हमने u और v का मान निकाल लिया, लेकिन अभी भी x और y का मान नहीं निकला है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या माना था, ये माना था जी, हाँ। अब खूब ध्यान समझिएगा। 1/x हो गया, u का मान कितना रखेंगे 2। यहाँ समझिए 1/y, v का मान कितना रखेंगे 3। अब होगा क्या कि खूब ध्यान से समझिए, ये इसमें जाकर गुना हो जाएगा। तुम लोग अभी ना समझे तो जाके गुना होगा उसमें, थोड़ा देखिए। तो हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x। 2x को आगे लिखे और 1 को पीछे लिख सकते हैं। तो अगर x को करेंगे तो ही 2 गुना है तो इधर कितना चला जाएगा, भागा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इतना ना करके हम एजन कर देते, x को यहाँ भेज देते और y को नहीं भेज सकते हैं। इसको इसके जगह पर भेज देंगे, इसको इसके जगह पर नहीं है, भागा में है तो यहाँ जाएगा तो कभी में, यहाँ गुना में है ही, यहाँ जाएगा तो कभी में होगा। तो देखिए यहाँ x चला जाए, यहाँ नीचे जाए 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 नहीं होगा, तो x बराबर 1/2 आएगा। तो आप ऐसे बनाइए या वजन डायरेक्ट बदल दीजिए। तो x का मान आ गया 1/2, देख लो बुक में। दूसरा है, अब ने हम तो वहाँ एक तो उसको सिखा दिया एक तरीके से, अब एक तरीके से इसको सिखाते हैं। 1/, यहाँ चला जाएगा y 3 के जगह पर y के जगह पर 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर लिख देंगे 1/3। तो x का भी मान निकल गया। और तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि बन कैसे रहा है, तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आइए, अभी कुछ नहीं है, ये सबसे आसान वाला था। इसमें जितने भी पूछता है ना, इसमें सबसे ये आसान वाला था, मुश्किल वाला अभी बाकी है। इसमें क्वेश्चन देख लो 3 पेज लगा। चलिए इसको देखते हैं। समय कितना हो रहा है जी, समय बताए कोई जी। 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। अब रूट में दे दिया था नहीं, अब उससे नहीं मन भरा तो रूट में दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ हम तैयार हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 1/√2x हो जाएगा। बोलो 2 कहाँ से, 1/√x, इसको मान लिए हम कंची u, और 1/√y, इसको क्या मान लेंगे, साइड में लिख लीजिएगा माना। समझ में आ रहा है, साइड में क्या लिख लीजिएगा माना। यहाँ देखिए, आगे चलते हैं हम लोग।
उसको लेंगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 हो जाएगा। 2 गुने 1/√x लिख सकते हैं का? नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 में 1 से गुना होगा 2 हो जाएगा, नीचे √x है तो नीचे √x नहीं हो जाएगा। इसको 3 है गुने 1 लिख सकते हैं, 3 में 1 से गुना होगा 3 होगा, नीचे √y है तो नीचे √y है, ये 2 है तो ये 2 है। समझ में आया? लिख सकते हो। अब देखिए ये 2 इतना को हमने क्या माना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इतना को हमने क्या माना है u, तो यहाँ हम रख लेंगे u। इतना को हमने क्या माना है जी v बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 2। कौन हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब आते हैं इस पे, इसमें कितना है 4 है माइनस है 9 है बराबर -1। यहाँ लिखेंगे पुनः 4 है -9 है बराबर -1 है। इसको क्या कर सकते हैं, 4 गुने 1/√x नहीं लिख सकते हैं, -9 गुने 1/√y बराबर माइनस हो जाएगा। ये 4 का 4, ये 4 है जी, u नहीं है, ये क्या है जी, किसी को नहीं समझ में आता था ऐसा लिख ले। ये 4 यहाँ इसका इतने का वैल्यू हमने u माना है तो यहाँ रखेंगे u -9 गुने इतने का वैल्यू भी है तो भी रखेंगे। ये 4u -9v बराबर -1, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब जो विधि लगाना है इस ये भी यहाँ तक छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा आप लोग से। देखिए यहाँ एक नया चीज आएगा आपको, इसलिए हम बना रहे हैं विलोपन विधि से। किससे जी? समीकरण 1 लीजिए, समीकरण 1 यहाँ है 2 3 2 2 3 2, यहाँ है 4 -9v बराबर -1, ये क्या है जी हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई मतलब शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, अगर ऊपर वाले में 2 से गुना करे तो 4 नहीं हो जाएगा है? लेकिन उतना अगर झंझट में नहीं पड़ना है, आप एक एक गो थ्योरी पकड़ के चलना चाहते हैं, एक एक रास्ता पकड़ के रस्सी पकड़ के सर आप ऐसा बताएं वैसे कीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 2 है, बताया ना, वही गुना कर रहे हैं बस। नहीं तो है अगर ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है दिमाग, कोई बात नहीं, आपको जो बताया गया ऑथेंटिक वहीं लेके चलिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब नहीं है। अब इससे गुना हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4 माइनस समीकरण 2 गुने 2, यहाँ से गुना कीजिए, 4 दूनी 8u, 4 तिहाई 12v बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8u हो जाएगा, ये 9 दूनी भैया -2 नहीं हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस है, यहाँ प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, भाई प्लस में ही माइनस में कट जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में हो जाएगा, दोनों प्लस में। तो 18 12 कितना होता है 20 और 10 30v, हाई कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 8 2 10।
अब भी बराबर हो जाएगा आपका 10 बटा, नहीं होगा तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर करें, हो जाएगा, ये कटेगा तो भी बराबर हो जाएगा 1/3। तो हमने भी का मान निकाल लिया कितना, 1/3। समझ में आया? चलिए अब हम किसको लेंगे, समीकरण 1। तो समीकरण 1 है 2 3 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 2u + 3v = 2, यही ना समीकरण 1 है। चलिए यहाँ 2u हो गया, 3 गुने v का मान कितना है, 1/3 है जी। तो v के जगह पर 1/3 रखेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये 2u, ये 2 प्लस में तो जाएगा था माइनस में, 2u बराबर बचेगा आप कितना +1, u बराबर क्या बचेगा आप थोड़ा देर से समझिए, 1/, कितना बचेगा 1/2। यानी हमने v का भी मान निकाल दिया और u का। अब वो दिन याद कीजिए जहां माने हैं, तो 1/√x बराबर क्या माने हैं, 1/√y बराबर क्या माने हैं आप, भी माने हैं, नहीं माने हैं। अब खुद 1/√, हो गया, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। u कितना है 1/2, समझ में आ रहा है। तो ये ऊपर गुना होगा, तीसरा गुना हो जाएगा, ये इससे गुना होगा, ये नहीं होगा। तो 1 गुने √x और 1 गुने 2, ध्यान दो इधर, ये 2 हो जाएगा और रूट है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट उधर जाता है तो क्या बनता है मालूम नहीं किसी को, अरे रूट इधर से उधर जाता है तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, समझे कौन बात कर रहा है जी, 2 का स्क्वायर 4, पता चल जाएगा कितना धीरे बोलेगा तो सब। चार आ गया, देखना 4 है, समझ में आ रहा है, होगा ही होगा। अब इसको कितना माने थे, भी का मान आया था 1/3, तीसरा गुना करेंगे तो हो जाएगा √y बराबर कितना होगा 3 होगा, y पे जो रूट है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर कर देगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो हमने x का भी मान यहाँ निकाल लिया और y का भी मान हमने निकाल लिया, समझ में आया। ये भी कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसमें कितने क्वेश्चन है जी, 8 क्वेश्चन है, जिसमें हमने कितने बनाए 2। उम्मीद करते हैं कि बाकी आप लोग बना के लाइएगा, नहीं होगा तो फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए।